नमस्कार साथियों आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक को विद्यार्थी देखें, सुने, समझें और जितना जरूरत हो, जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग में, अपने दिल में आप इसे बैठा लें। और अगर आप नहीं बैठा पाते हैं तो पढ़ना छोड़ दीजिए। और पढ़ना जिस दिन छोड़ दीजिएगा उस दिन आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ बेहतर करना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, तो हमें 2-3 बातों पे फोकस देने की खास जरूरत है। पहला चीज, पढ़ना कैसे है। दूसरा चीज, रटना कैसे है। कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग रटते हैं, और ये जितनी बीमारियां हैं खास करके यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में है। रटो, तुम्हारे अंदर जितनी शक्तियां हैं और तुमको किसी ने ये बोला कि रटो, रट्टा मारने से तुम आईएएस बन जाओगे, तो रटो। रटना जरूरी है, रटो। तुम कितना रट पाते हो, तुम्हारी कितनी औकात है, कितनी शक्ति है, रट्टा मारो। रट्टा मारने से होने वाला कुछ नहीं। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई के साथ साथ समझदारी विकसित करनी, अंडरस्टैंडिंग। एम लक्ष्मीकांत इतना मोटा बुक है, रटो, पढ़ो। एम लक्ष्मीकांत को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ नया उसमें मिलते जाएगा। कितना पढ़ो। पढ़ने की भी तय सीमा होती है, 24 घंटा का समय है, 10 घंटा पढ़ना है, 8 घंटे सोने हैं। अगर एक व्यक्ति अगर 8 घंटा न सोवे तो स्वस्थ कैसे रह सकता है। सबसे पहले हमें न तो रटना है और न तो पढ़ना है। रटना भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं है। और अगर हम दोनों काम करते हैं तो हमें इसके साथ साथ अपनी समझदारी को बढ़ानी होगी। और ये समझदारी अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में उतर गया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। निश्चित तौर पे तुम्हें सफलता मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी? हमने एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा, हम खूब रट गए, याद कर गए और हमारी समझदारी विकसित नहीं, तो रटने से कोई फायदा नहीं। और पीटी में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आता क्या है? समझदारी। आप कितना डीप में जाके पढ़े हो, कितनी गहराई में आपने एम लक्ष्मीकांत को, पॉलिटी को आपने पढ़ा है। यूपीएससी का पीटी आपका दिमाग चेक करता है, मेंस लिखावट चेक करता है, इंटरव्यू आपका व्यक्तित्व चेक करता है। तीनों का अलग अलग फंडा है, पीटी का अलग है। पीटी के लिए हम दूसरे तरीका से तैयार हो, मेंस के लिए हमारी दूसरी रणनीति हो।
और इंटरव्यू के लिए हमारी दूसरी रणनीति। और यूपीएससी की बात नहीं है, जितने भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबका यही रूप चलता है, पीटी मेंस इंटरव्यू, पीटी मेंस इंटरव्यू। लेकिन तुम पिछड़ रहे हो। तुम सुबह 9 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक खूब रट्टा मार के पढ़ा, और घर से, अपने कमरे से, अपने घर से बाहर निकलते हो, कुछ मित्रों से मिलते हो, किसी ने सलाह दिया, क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, तो आपने बोला हमने एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा, इतना पढ़ गया, इतना बाकी है। किसी ने उसी में आपको सजेस्ट किया कि एम लक्ष्मीकांत ना पढ़ो, दूसरी बुक ले लो। तो आप गए मार्केट और फिर आप दूसरी बुक ले लिए। तो सिर्फ बुक पढ़ने से आपका एग्जाम निकलने वाला तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में कि एम लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आ रहा है। तो कैसे समझ में आएगा? आपने कभी 6वीं क्लास का पॉलिटी पढ़ा नहीं, 7वीं क्लास का पढ़ा नहीं, 8वीं का पढ़ा नहीं, 9वीं का पढ़ा नहीं, 10वीं 11वीं का पढ़ा नहीं, और पढ़ने के उम्र में आप क्या क्या किए हैं ये तो आप जाने। उस समय इसका महत्व नहीं था कि हमें आज 6वीं क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटी नेसेसरी है। यूपीएससी वहां से सवाल कर रहा है छोटे छोटे, और हम जब तक छोटे चीजों को नहीं जानेंगे बड़ा एम लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आएगा। रट्टा मार लेंगे, खूब रटेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, लेकिन हमारी समझदारी डेवलप होने वाली नहीं है। और जब तक समझदारी डेवलप नहीं होगी आपका ये एग्जाम निकलने वाला नहीं है। आप समझते हो कि हम आईएएस बन जाएंगे। आईएएस मतलब क्या? समझदार व्यक्ति, समाज का सबसे समझदार व्यक्ति, गूढ़ व्यक्ति, जिसके पास एथिक्स पावर है, कार्य करने की कुशलता है, वही तो आईएएस है। वही आईएएस जिले का डीएम होता है, वही आईएएस किसी विभाग का सेक्रेटरी होता है, वही आईएएस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या अन्य मंत्रियों का निजी सचिव होते हैं। तो इतने बड़े पद के लिए आप अगर शुरू से परिपक्व नहीं होइएगा, शुरू से समझदारी विकसित नहीं हुई कीजिएगा अपने आप को किसी भी क्षेत्र में, तो रट्टा मारने से और याद करने से बिल्कुल होने वाला कुछ नहीं है। और रटने की बात अगर हम बोले तो हमारे धार्मिक इतिहास में पशु पक्षियों को भी महत्व दिया गया है। जैसे तोता, पैरोट, वो सिर्फ रटना जानता है। रामचरितमानस की 2 पंक्तियां 3 दिन सुनाइए, चौथा दिन वो याद कर लेगा। लेकिन समझदारी विकसित नहीं होती। तो पढ़ने के साथ साथ हमें अपने ब्रेन को वॉश करना है, और जब तक हमारा दिमाग शांत नहीं होगा तब तक हमें समझदारी विकसित होने वाली नहीं है। पढ़ रहे हो एम लक्ष्मीकांत, ध्यान मोबाइल पर भी है, ध्यान घर पर भी बटा है, कल 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है उसका भी ध्यान है, कल उसका जन्मदिन है उसका भी ध्यान है, रात में उसने बोला था अग्रवाल स्वीट्स में पोहा खाने के लिए, उसका भी ध्यान है।
तो भाई जब तक ध्यान तुम्हारा तरह तरह के ध्यान हो जाएंगे तो इसमें तुम्हारा मन कैसे लगेगा? इसमें मन लगाने के लिए इसके फिगर को यहां छोड़ना पड़ेगा, और जब यहां छूटेगा तब जाके आप पूरी तरफ से क्लीन एंड क्लियर हो पाओगे। आप आईएएस को महत्व देते हैं, आप आईपीएस को महत्व देते हैं, आप खुद महत्वपूर्ण बनिए और एक बेहतर समझदारी की तरह आप पढ़िए, रट्टा न मारिए। आप जितने भी सिलेबस हैं, किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं दीजिए, निधड़क होकर दीजिए। एक स्वच्छ वातावरण में बेहतर दिमाग का निर्माण करके दीजिए, खूब दीजिए। भोजन कम कीजिए, प्रोटीन वाले भोजन को कम करना है, लिक्विड चीज को ज्यादा लेना है। अब दारू पी के चल रहे हैं और एम लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं, तो दारू पीने से एम लक्ष्मीकांत का संबंध कहां तक संभव है? बहुत सारे लड़के हैं, हमने नई दिल्ली में देखा है, बहुत सारे लड़कों को देखा है, एक से एक उदाहरण आपको देंगे। जितना जल्दी हो सके अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने चाल चलन में परिवर्तन कीजिए। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे और अपने आप को एकाग्र नहीं करेंगे और गलत लोगों से आप दूरी बना के नहीं रहेंगे, तो फिर इस एग्जाम को देने से कोई फायदा नहीं है। इस एग्जाम को देने का मतलब है समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। आपने पॉलिटी पढ़ा, आपको समझ आ गई, पॉलिटी सेक्शन खत्म। आप कभी, मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं प्रत्येक विषय पे चर्चा कर रहा हूं, सुने। इतिहास आप उठा लिए, स्पेक्ट्रम आप उठा लिए, बिपिन चंद्र, एस चंद, कैसे समझ में आएगा? ये समझ में नहीं आएगा सर, कितना भी पढ़िएगा नहीं आने वाला है। आप याद कर जाइएगा, हर आंदोलन को याद कर लीजिएगा, हर खेत को याद कर लीजिएगा, हर सिंधु को याद कर लीजिएगा, पशु पक्षी पेड़ जीव जंतु जानवर सबको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन आपकी समझदारी नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ेगी? ये इतना बड़ा बुक आप पढ़ तो लेंगे, जहां इसका यूज होना है वो होगा, वो आपके समझ से बाहर की बात हो जाएगी। इसको कैसे यूज करना है, जब तक आप इसके छोटे समूह को नहीं पढ़िएगा, यानी 6वीं से 12वीं का अगर किताब नहीं पढ़िएगा, फिर इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। शुरुआत हमेशा छोटे चीजों से करो, हमेशा छोटी चीजों से, छोटे छोटे चीजों पे फोकस बनाइए। इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बेस को मजबूत कीजिए, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो बेस को मजबूत कीजिए और मन को शांत कीजिए। जब आप पढ़ेंगे और पढ़ते हुए उसकी फिगर आपके दिमाग में छपने लगी, यहां बनने लगा, और यहां से कहीं अगर न उड़े, तो समझो कि आपको सफल होने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी चरण चूम लेगी। काम करो, काम करने में अगर मजा आने लगे तो वाकई तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम पिक्चर देखते हो 3 घंटे की, 3 इडियट, मजा आ रहा है, कुरकुरे खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, हम सब पी रहे हो, पेप्सी पी रहे हो, माजा पी रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा दिमाग एकदम उससे लग गया है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा हृदय उस पिक्चर पे लगा हुआ है।
तुम उस 3 घंटे में अपने आप को घोल गए हो पूरी तरह से। नमक, चीनी, पानी, नींबू का घोल जिस तरह से बनता है, आप उसी तरह से घोल बना लिए हो अपने आप को 3 घंटा के लिए। और आपको जन्म जन्मांतर तक उस पिक्चर का एक एक सीन याद रहता है। उसी तरह जब तक हम इतने सारे चीजों को ठीक से पढ़ेंगे नहीं और छोटे चीज से नहीं पढ़ेंगे, छोटे चीजों से शुरुआत नहीं करेंगे, सर आपका पढ़ना न पढ़ने के बराबर है। एक व्यक्ति हमसे बोल रहे थे कि सर आप वीडियो बनाते हो, व्यूज नहीं आते हैं आप। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं व्यूज के लिए और पैसे के लिए काम नहीं करता, हमारा शौक, हमें अच्छा लगता है, हमारा शौक है, हमको अच्छा लगता है, मैं काम कर रहा हूं। और जब हमको जिस काम को करने में आनंद आ रहा हो, उसका संबंध पैसों से बिल्कुल नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति की अलग अलग अवधारणा हो सकती है, हर व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन मैं जिस विचारधारा से ये काम कर रहा हूं, उसका संबंध पैसों से बिल्कुल नहीं है। मैं अपने अनुभव को साझा कर रहा हूं। बुरे वक्त ने, बुरे समय ने, बुरे हालातों ने हमें आज बेहतर इंसान बना दिया। और ये बेहतर इंसान बनाने वाले कोई और नहीं है, मेरे अपने हैं, जो हमें बेहतर बनाने में काफी मदद की है, आज भी करते हैं। आलोचना होती है हमारी, शिकायत होती है हमारी, और जब हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें मंदिर मस्जिद में जाके पूजा पाठ इबादत करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमारे कर्म गलत हैं और हम अपने आप को कितना भी बचा पाएंगे, कुदरत से नहीं बच पाएंगे, वो अपना हिसाब लेगी। और अगर हम कभी मंदिर गए ही नहीं, कभी पूजा पाठ हमने किया ही नहीं, और नित्य भाव से, अच्छे भाव से हम अपने सिर्फ कर्म को किए हैं, और अगर किसी प्रकार की कुदृष्टि अगर हम पे पड़ती है, चाहे वो कुदृष्टि मानव की हो, दानव की हो, दैत्य की हो, राक्षस की हो, गंधर्व का हो, भूत पिचास का हो या मानव का हो, साक्षात परमात्मा हमारे बीच में आके हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए समझदारी विकसित कीजिए, अपने आप को टटोलिए और बेहतर बनने की पूरी कोशिश कीजिए। धन्यवाद।